गुड मॉर्निंग सभी को। हम पिछले कुछ दिनों से सवाल दे रहे हैं और कुछ हमारे भाई बहन जो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। और सवाल तो आते ही हैं, पर जब वो उसको समझते हैं तो उनके जो समझ शक्ति से उनकी अवस्था जो बन जाती है वो बहुत अच्छी बनती है। जैसे वो बताएंगे, कुछ भाई बहने 10 साल, 15 साल, 22 साल ऐसे भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। और एक कोई सिस्टम है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका, जहाँ पे भगवद गीता पढ़ाई जाती है। और वहाँ पे लास्ट 2-3 दिन जो है कुछ सेवा का कार्य हुआ ऑनलाइन। तो जैसे जो पढ़ रहे थे उसको जब समझते हैं और अपनी योग की स्थिति में उसको महसूस करते हैं, देखते हैं, तो उनको बहुत आनंद आए। और ये आनंद की अवस्था ने उनको और प्रेरणा दी। और फिर वहां से कुछ सवाल आते हैं, तो उसमें से ही कुछ सवाल आज हम लेंगे जो बहुत अच्छे सवाल हैं। तो कॉमन एक वहाँ पे भाई साहब हैं, वो सब सवाल कलेक्ट करके भेजते हैं और आज उसमें से हम कुछ सवाल को लेते हैं। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में उन्होंने पूछा कि बात हुई है कि एक वृक्ष है जिसका विस्तार नीचे है और उसकी जड़ और बीज ऊपर है। और ये बीज और जड़ ऊपर है और विस्तार नीचे है, और उसकी जड़ें काटना बहुत टफ है। पर लिखा है कि उसको काटो और उसको खत्म करो। क्या खत्म करना बहुत जरूरी है? ये मनुष्य रूपी सृष्टि का झाड़ जो है इसको खत्म करना बहुत जरूरी है? ऐसा कुछ पूछा। तो पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसको फिर जब गहराई में लेके जाएंगे तो पूरा हमें क्लियर होगा। तो जब हम देखते हैं साधारणतः भी जो वृक्ष, पेड़, झाड़, पौधा, कुछ भी कहेंगे, काटो ना काटो, जब उसकी अवस्था आती है वो अपने आप ही सूख कर गिर जाता है। काटो या ना काटो, जब समय आता है अपने आप ही वो समाप्त होना है। तो ये जड़ों की बात हुई है जो बहुत टफ है, उसको काटने की जो बात हुई है वो क्या है? तो पहले हम इसको थोड़ा सा गहराई में लेके चलते हैं। बीज, मैं आत्मा, बीज, बीज में ही सारे आदतें यानी कि संस्कार रूपी जड़ें जो हमें फिर से जन्म मरण में लेकर आएंगी। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना, ये नहीं समझना कि हम इस साइकिल में आएंगे, नहीं। भगवत गीता पर स्पष्ट करती है कि इस साइकिल में तो हमको आना ही है, शरीर लेना ही है। पर शरीर लेना और छोड़ना ये तो सृष्टि का कायदा है, नियम है। पर एक तरफ बात हो रही है कि हमें फिर से शरीर लेना है, फिर से छोड़ना है, अगर ये जड़ें हमारी कनेक्टेड हैं। तो वो जड़ें कौन सी हैं? पहले तो इस बीज को समझते हैं कि मैं आत्मा। और जड़ें कौन सी है? हमारे कर्म की जड़ें, छोटे लेवल पे से फिर बड़े लेवल पे जाएंगे। और फिर हमारी आदतें, हमारे कर्मों के कर्म बंधन, तो जिससे हम शरीर लेते उस पर्टिकुलर जगह पर उन आदतों के हिसाब से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर माता पिता एक बीज, फैमिली ट्री, है ना। फिर किसी दफ्तर में भी जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ट्री। और ऐसे ही
फिर ये है पूरी सृष्टि का जो है कल्प वृक्ष, हम आत्माओं का झाड़, पेड़, पौधा, कुछ भी। छोटा मैं आत्मा, और वहां से ये बड़ा। अब ये जो जड़ें काटने की बात हो रही है, तो वो जड़ें जो काटनी है, वो काटनी कौन सी जड़ें हैं? तो बाबा ने बताया, तो उन्होंने पूछा एक जड़ों को काटने की एक जगह बात हो रही है, और वो बात हो रही है वैराग्य से काटो। हम तो नहीं चाहते वैराग्य लेना, हम वैराग्य के लिए रेडी नहीं है। बहुत सुंदर सवाल है ये, वैराग्य के लिए रेडी नहीं है। तो वैराग्य है क्या? तो वैराग्य का जो राइट अर्थ है वो है एकाग्रता। तो परमात्मा शिव ने हमें बताया कि राजयोग का अर्थ होता है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। समझ के साथ तोड़ना, वैराग्य रूपी, किसके साथ? वैराग्य रूपी तलवार से समझ के साथ तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। अब फिर से समझते हैं, किसको तोड़ना, किसको मोड़ना, किसको जोड़ना। तोड़ना है, जैसे पहले हम सोचते थे कि जिनके संग हम रह रहे हैं उनके साथ हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। अटैचमेंट होने से दुख दर्द होता है, तो हम आज जो है रिश्ते तोड़ देते हैं। ऐसे तो होता है, कितना इजी है हमारे लिए। पर बाबा ने बताया वहीं रहना है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि घर बार छोड़ के जाओ भगवान को पाने के लिए, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। वैराग्य का अर्थ है एकाग्रता के साथ। जैसे जब हम पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, मानो अभी 11th क्लास है, 10th है, 12th है, या जो भी, मानो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीजों से वैराग्य लेते हैं ना। उस समय टीवी से वैराग्य लेंगे, मोबाइल से वैराग्य लेते हैं, हाँ। फिर आने जाने से वैराग्य लेते हैं। तो समझ के साथ लेते हैं वैराग्य कि इस समय मेरा 3 महीने बाद, 1 साल बाद ये पर्टिकुलर एग्जाम है और मुझे इसकी तैयारी करनी। तो वैराग्य मतलब एकाग्रता। अब यहाँ पर इस कल्प वृक्ष को और वैराग्य को कंबाइंड करते हैं। मैं आत्मा, जड़ें कौन सी काटनी है मुझे? अब ये पुराना कल्प वृक्ष काटो ना काटो, खत्म होना ही है। हम्म? तो कौन सी जड़ें हैं जो बहुत डिफिकल्ट है काटनी? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष। कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, ये सब जड़ें हैं। और काटना किससे है? वैराग्य रूपी तलवार से, कि अब तो वैसे भी ये कल्प वृक्ष जो है पुराना हो चुका है, इसको खत्म होना ही है। संसार की हालत ऐसी हो चुकी है, हम देख रहे हैं एवरी डे थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ज्वालामुखी फट रहे हैं। शरीर तो जाना है एक बार, एक दिन सबका जाना है, परमानेंट कोई भी नहीं है, ये तो जाना है। इस समझ के साथ, इस एकाग्रता रूपी तलवार के संग हमें ये अपनी पुरानी सारे संस्कारों को काटने की बात हो रही है। ये है जड़ें काटना, ताकि हम नए कल्प वृक्ष का हिस्सा बन सकें। क्योंकि नया कल्प वृक्ष तो लग रहा है, वो तो शुरू हो चुका है। क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा कि उसमें फिर कहते कि लिखा हुआ है कि ये नेवर एंडिंग है, समझ ही नहीं आ रहा कि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो एक तरफ लिखा हुआ है कि उसको काटो, एक तरफ लिखा हुआ है कि बहुत मुश्किल है, एक तरफ लिखा है कि वैराग्य रूपी तलवार वैराग्य से कटेगा, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि ये नेवर एंडिंग है, अनंत है इसकी। ये तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं 12 साल से, समझ ही नहीं आ रहा हमको। तो इसको ऐसे समझना है कि कोई वैसे कल्प वृक्ष की काटने की बात नहीं हो रही है। वैसे भी तो देखो, केले का पौधा देख लेते हैं हम, जब वो अपना फल दे देता है उसके बाद उसका अंत अपने आप नेचुरली, वो अंत से पहले उसके आसपास उसी की जड़ में एक छोटा पौधा जो है उगना शुरू होता है ऑटोमेटिक।
तो ये जो कल्प वृक्ष की बात हो रही है, ये वही बात है कि जो अच्छी आदतें, यानी कि दैवीय संस्कार आत्माएं जो धारण करेगी अपने, जो वैराग्य रूपी तलवार से अपने पुराने सारे खत्म करके चले जाएगी, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य ईर्ष्या द्वेष, ये सब खत्म करेगी। और वैराग्य लेने के लिए उसको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैराग्य का अर्थ क्या होता है कि समझ के साथ, समझ की तलवार है वो, समझ के संग सबसे तोड़ने का अर्थ ये नहीं कि रिश्ता तोड़ने का अर्थ है ये मेंटल अटैचमेंट्स, कर्म बंधन। कैसे कर्म बंधन? बाबा ने बताया कि हम सब अलग हैं, सबके अलग अलग संस्कार हैं। जब हम एक घर में रहते हैं, कलयुग में क्या हो गया, चार लोग, चार कमरे, अपने 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 अलग रहने लगे। संग तो रहना पड़ेगा जब तक कर्म बंधन है ना? पर दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इनकी ये आदत मुझे तंग करती है। ऐसे ही तो है कलयुग का हाल। और यहाँ पर बात हो रही है कि तोड़ो। तो तोड़ो क्या? मेंटली उसको डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए बात कहा जा रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिजिकली अपार्ट हो जाएंगे ना, या तो ये घर से चले जाए या मैं चले जाऊं। कई बारी तो, कुछ दिन पहले मेरे को एक बहन मिली, उन्होंने अपने डॉटर इन लॉ के लिए डेथ तक देख ली कि ये मेरे जीवन से चले जाए, मैं दुखी हो गई हूँ जब से ये आई है। मतलब हम फिजिकली अपार्ट होना चाहते हैं। भगवत गीता कह रही है कि मेंटली अपार्ट हो जाओ, रहना वही है। तोड़ो। तोड़ने का अर्थ है जो हमारी अटैचमेंट्स के धागे बने हुए हैं वो तोड़ो। पर जैसी अटैचमेंट कम होगी तो प्रेम अपने आप इमर्ज हो जाए। कैसे? हम्म, हमें लगता है कि अटैचमेंट ही प्रेम है। नहीं। कहाँ होता है? अब इसको भी समझते हैं। जो जड़ें काटेंगे, तो जड़ें काटेंगे तो हम रहेंगे कैसे? हम्म। हम डिटैचमेंट को जब प्रैक्टिस करेंगे तो परमात्मा ने बताया कि आपको सब चीज की प्राप्ति होती चले जाएगी। आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट को समझते हैं। पहले हम व्यक्तियों के पीछे और साधनों के पीछे भागते रहते थे। कहीं से अप्रिशिएशन मिले, कहीं से कुछ सामान मिले, कहीं से कुछ मिले। जब आप उनसे तोड़ देंगे अपने आप को और अपनी तरफ मोड़ देंगे और फिर उससे जोड़ देंगे, तो उससे जोड़ने की वजह से आपको सारी प्राप्तियां वहां से होनी शुरू हो जाएंगी। तो बाहर की सारी प्राप्तियां ऑटोमेटिकली जो है आपकी तरफ मुड़नी शुरू, यानी कि आनी शुरू हो जाएंगी। ये अनुभव है, प्रैक्टिकल। कि पहले हम क्या करते थे, रिश्तों के पीछे भागते रहते थे खुश करने के लिए। खुश तो अभी तक कोई भी नहीं हो सकता था, हुआ भी नहीं आज तक। इसी वजह से तो हम लोग वहां उनके संग रहना नहीं चाहते, अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं। पर रहना तो वहीं पर है जब तक हमारा कर्म बंधन है, अंजल है, उतने दिन तो रहना ही होगा। नहीं होगा। रहना ही होगा, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। तो बाबा ने क्या बताया, ये एकाग्रता रूपी तलवार, ज्ञान रूपी तलवार, वैराग्य रूपी तलवार से, समझ रूपी तलवार से ये सारी जड़ें तोड़ो। कि हर आत्मा अलग है, हर आत्मा का अपना अपना संस्कार है। मैं यहां से भाग नहीं सकता, मुझे उनके संग रहना है जब तक मेरा अंजल है। इसीलिए मुझे उनसे, उनकी यात्रा को देखते हुए समझ के साथ ये समझ जाना है कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, पता नहीं कहाँ से कितने जन्मों से उसका ये कैरी फॉरवर्ड संस्कार चल रहा है। और मुझे उसके संस्कारों के साथ अपने आप को उलझाना नहीं है। अब तो जड़ें काटने का समय है, मुझे नई जड़ और लगानी नहीं है कर्म बंधन। ये समझ के साथ इस जड़ को काटना, फिर उसके बाद सारे अवगुणों को, की रूपी जड़ों को काटना और दैवी गुणों की स्थापना करना। तो ये मैं बीज आत्मा, मुझ बीज में सब कुछ समाया हुआ है। अब इसको हम बड़े बीज से, बड़े रूप में समझते हैं। कोई भी बीज, कोई भी वृक्ष को बीज से
पोषण मिलता है। तो ये मुजात्मा से इस शरीर को पूरा पोषण मिल रहा है। अब वहां पर एक और बात आई, उन्होंने बोला कि 4 प्रकार के भोजन हमें पचाने होते हैं। कौन कौन से? जो भी हम सॉलिड, लिक्विड, कुछ ऐसे सूक्ष्म। ये बात ही समझ में नहीं आई हमारे। इस समय तो हम भोजन पचा ही नहीं पा रहे, सबको एसिडिटी है। देखो कितनी बहुत सटल बातें हैं, बहुत सटल बात है। भगवत गीता तो सब कुछ क्लियर कर लिए, पर हम कर रहे हैं, पर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ले रहे हैं उसको। 4 प्रकार के जो भोजन है वो आत्मा के, मन के 4 प्रकार के संकल्प बताए गए हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और नेसेसरी और वेस्ट। यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट। जब आत्मा शक्तिशाली हो गई, मन शक्तिशाली हो गया, तो ये 4 प्रकार के भोजन को वो पचाने लग जाता है। कैसे? आज हम ये 4 प्रकार के भोजन पचा कहाँ पाते हैं? कलयुग में रहते हुए किसी ने कुछ कह दिया जरा सा, गए 2-4 दिन चले जाते हैं, कहीं तो महीने महीने। कई बारी तो अभी मेरे कुछ दिन पहले बात हो रही थी एक भाई साहब से, और 23 साल पहले उनको उनके बहन के हस्बैंड ने कुछ कह दिया। 23 साल पहले, 23 साल से वो उनसे बात नहीं करते। एक लाइन बोली थी, तो यानी कि पचा नहीं पाए ना उस लाइन को, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, इसीलिए तो रिश्ता ही तोड़ दिया, बात ही नहीं करते उनसे। तो ये 4, यानी कि कोई नेगेटिव बात ऐसी कुछ भी कह दी, कुछ भी हो सकता है, पर उसको पचा नहीं पाए हम। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो ये 4 प्रकार के भोजनों को हम पचा सकते हैं, समा सकते हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर सहन शक्ति और समाने की शक्ति उसी समय आ जाती है। तो ये जो भगवत गीता का 15 अध्याय, वो भाई साहब ने पूछे सवाल, उसके ये सारे सवालों के आंसर ये हैं कि ये तभी हो सकता है जब हम सबसे तोड़े, समझ के संग कि मैं आत्मा, वो भी आत्मा, उसका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार वो चल रहा है। जैसे कई बार हमारे सामने बात आती है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो ये काम नहीं कर रहे हैं, ये काम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। पर अगर हम ये समझ जाएंगे कि उस आत्मा की अपनी स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट अनुसार उसको इस समय ये काम करना है। मानो उसकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि इस समय उसको सोना है, और वो मन के ऊपर कंट्रोल अभी नहीं कर पा रही है, उसके पास वैराग्य रूपी तलवार अभी धार नहीं है उसके अंदर, तो उसको सोना ही पड़ेगा, ऑप्शन उसके पास नहीं है। हम्म? वैराग्य रूपी तलवार यानी कि एकाग्रता की शक्ति उसकी मजबूत नहीं है, ज्ञान की शक्ति मजबूत नहीं है, उसमें ज्ञान रूपी धार नहीं लगी हुई है, तो उसको गुस्सा आएगा, उसको क्रोध करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है उसके पास। अब उस आत्मा का क्रोध देखकर, उसका सोना देखकर, उसका काम ना करना देखकर, उसका काम खराब करके देख के, उसका नुकसान देखकर मुझे अगर नुकसान कर रहा हूं मैं, तो यानी कि मेरा वैराग्य अभी हुआ नहीं, मैंने अभी जड़ वहां से काटी नहीं, जिसको आप लोग कहते हैं अवगुण देव। मेरी जड़ उससे कनेक्टेड है, और फिर अगर मेरी जड़ उससे कनेक्टेड है तो फिर मेरे डिप्लीशन तो पक्का होने ही वाला है। मतलब मैं आत्मा टप 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 अपनी शक्तियों को खत्म करते चले जाएंगे। जैसे आज हम देखते हैं मेजोरिटी के पास आत्मबल की कमी है। और फिर उनका, आपका ये सवाल था कि उसमें लिखा हुआ है कि जड़ें नहीं काटेंगे तो आत्मबल खत्म होता चले जाएगा, यानी कि विल पावर कम होती चले जाएगी। देख रहे हैं ना, विल पावर कम हो रही है बाहर। खुद ही सोचते हैं, खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही उसको तोड़ते हैं। जैसे आज हमने सोचा हम सुबह उठेंगे, आज ही सोचा, आज ही नहीं उठे। छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। आज सोचा था मीठा नहीं खाएंगे, मीठा आया, खा लिया। आज ही सोचा, आज ही तोड़ा।
आज सोचा था आज हम चाय नहीं पियेंगे, उसी दिन बहुत सारे लोग दिन भर आए और हमसे ही चाय बनाने का सीन आया। होता है ना कभी कभी ऐसा। एक भाई साहब मुझे बता रहे थे, कहते मैंने आज सोचा था चाय नहीं पीऊंगा, आज दिन भर में 10 लोग मेरे सामने आ गए और सब बहुत बड़े ऑफिसर हैं वो। कहते बार बार ही मुझे उनके साथ चाय पीनी होती है, तो फिर मेरे को बार बार चाय पीनी पड़ी उसी दिन, है ना। तो हमने आज ही सोचा, आज ही तोड़ा। तो हमने क्या करा, विल पावर को कम कर दिया, क्योंकि हमारी जड़ें उनसे अटैचमेंट की जुड़ी हुई हैं। हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं लोगों से। लोगों से जड़ें जोड़नी है या भगवान से जोड़नी है, वो हमें समझना है। तो जैसे राजयोग का अर्थ क्या बताया, सिंपल सा 3 शब्द, तोड़ना मोड़ना जोड़ना। तोड़ना कैसे है, अंदर से, अंदर से तोड़ना। ये समझना कि हर आत्मा का अपना अपना कर्मों का बंधन है। हम्म? एक हमारी सिस्टर है, 80 साल की हैं, और उनका क्या प्रॉब्लम है कि उनका एक बेटा है, एक ही लौता बेटा है। और वो उनसे, मतलब जैसा वो चाहती हैं, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है ऐसा वो नहीं दिखता बेटा, दिखता मतलब ऐसे उनकी, मतलब नहीं उतनी बातचीत कर पाता। और वो इससे परेशान रहती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। क्या मेरी परवरिश में कमी थी, मैं तो यही सोचती रहती हूँ। अब पिछले इतने सालों से वो यही सोच रही। नेचुरली उस बेटी की भी अपनी फैमिली हो गई है, इकट्ठे ही रहते हैं, पर वो खुश नहीं। कारण क्या है, कि वो अपनी कर्तव्य नहीं निभाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है। अच्छा, फिर उनसे पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या होती है। कि नहीं, मैं कहा क्या आपके संग वो बैठता नहीं है, कि हाँ नहीं, बात तो करते हैं, ब्रेकफास्ट पे मिलता है, लंच पे भी बात तो नहीं हो पाती, डिनर पे तो फिर मिलता है, छुट्टी वाले दिन लंच भी इकट्ठे करते हैं, बातें करता है। मैंने कहा अच्छा दवाई ला के नहीं देता, कि नहीं दवाई भी ला के देता है, सारा ख्याल रखता है। कुछ भी चाहिए मामा, अच्छा ये चाहिए, ये मैं आपको मंगा देता हूँ, हर चीज है मेरे पास। मेरे पाँव में दर्द हो रहा था तो कोई मशीन आती दबाने वाली, वो भी लेकर आ गया। मैं कहा फिर क्या बात है, क्या बात है। तो वो कोई, पिछले दिनों उन्होंने कोई मूवी देखती होंगी बहुत लगातार, उसमें वो जो आदर्श बेटा है वो नहीं है, वैसा नहीं है। बहू के साथ ज्यादा समय, बच्चों के साथ ज्यादा समय रहता है। तो फिर बहुत गहराई गहराई में गए, गहराई में गए तो पता चला ऑफिस ज्यादा समय रहता है। तो वो कहाँ पर गलत, कहाँ पर है, गलत कहीं पर भी नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। बस वो जड़ अटैचमेंट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, विचार जो हमने अपनी बुद्धि को दिया, मन को दिया, उस हिसाब से जुड़ी हुई, हमने उसको राइट वे में डाइजेस्ट नहीं किया। 4 विचार की बात होती थी ना, डाइजेस्ट नहीं किया। तो परमात्मा शिव हमें ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा, ज्ञान रूपी भोजन के द्वारा आत्मा के मन की शक्ति को बढ़ाता है। तो उसी में एक सवाल आता है कि मन से ही जीत है, मन से ही हार है। मन ही मुक्ति का द्वार भी है, और मन ही मोक्ष का द्वार भी है, और मन ही आपका कैद भी करने वाला है, ये भी एक सवाल था। तो वो यही बात है कि मन जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जब हम कल्प वृक्ष के बीज से जुड़ जाते हैं, तो हमारा मन शक्तिशाली होने की वजह से हम ये सारे चारों प्रकार के विचारों को पॉजिटिव वे में समाने की वजह से उसको पचा सकते हैं। अन्यथा हमारे जो शरीर में जो भी दिक्कतें आ रही है वो उस वजह से आएंगी ही, क्योंकि हमने बातों को डाइजेस्ट, बात बात कुछ भी नहीं है। 23 साल से बात नहीं हो रही है, बात कुछ भी नहीं है, घर पे सारी सुख सुविधाएं सब कुछ कर रहा है बेटा, तो भी उसके संग वो खुश नहीं। बात कुछ भी नहीं है, बात है हमारी पुरानी आदतें जो हमारी फुलफिल नहीं हो रही हैं, और उन जड़ों को हमें काटना है वैराग्य रूपी तलवार से। वैराग्य का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपना घर परिवार छोड़ना है। वैराग्य का अर्थ है समझ के संग, एकाग्रता के संग, उस ज्ञान रूपी तलवार से
अपनी पुरानी सारी आदतें, ये तो मेरी आदत ही है ना कि वो मेरे संग बैठे रहे। मैंने कहा अच्छा अगर 2 दिन वो संग बैठेगा, नहीं नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए कि संग मेरे बैठे। तो मैंने कहा चाहिए क्या आपको? पर गहराई में जाने के बाद तो चाहिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जो जो चाहिए था वो सब कर रहा था। रोज सुबह आता है मेरे पास बैठ, सब कुछ हो रहा है, फिर चाहिए क्या? समझ ही नहीं आ रहा। उनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। वो पिक्चर देखी थी, वो आदर्श बेटा, वो फुलफिल नहीं हो पा। तो हम लोगों ने भी अपनी बहुत सारी चेकलिस्ट बनाई हुई है, उसको अभी हम फिनिश करेंगे। ये जड़ को काटेंगे, नहीं तो ये पुराने कल्प वृक्ष में हम फंसे रहेंगे। जाना वो है ही, उसको रोक नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने आप को ठीक करेंगे। तो आज के सवाल जुड़े हुए थे सारे, इसलिए आंसर भी सब जुड़े हुए हैं यार उसमें, क्योंकि पूरा अध्याय है ये, 15वां अध्याय है जिसमें ये सारी बातें हुई हैं। तो हम इसके ऊपर और विचार सागर मंथन करेंगे कि कैसे हम पुरानी जड़ों को काट कर हम अपने अंदर शक्तियों को भरकर कैसे हम अपने आप को सदगति की ओर लेके जाएं। तो ये आज के कुछ सवाल थे भगवत गीता ग्रुप के। तो आज उसका आंसर इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और बाबा ने हमें ये सिखाया राजयोग, कि जब हम पुराने कल्प वृक्ष से अपनी सारी जड़ों को काटते हैं, तोड़ते हैं समझ के संग, रिश्ता नहीं तोड़ना है, मेंटल डिटैचमेंट, मन से डिटैचमेंट, मन और बुद्धि से डिटैचमेंट लेना, क्योंकि संग तो रहना ही होगा, ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये हमारा कंट्रोलिंग नेचर होता है। और अभी सृष्टि पर इस समय धन भी आ गया, पिछले 100-150 साल से हम धन भी यूज करने लगे, तो हमें धन के आधार पे चीजें खरीदने और चीजें डिस्पोज करने की आदत पड़ गई। तो हमने सोचा इसको भी हम कर सकते हैं। देखो समझना है, साइकोलॉजिकली धन के हिसाब से हम चीजें खरीदते और बेचने लगे। हमने उसको सोचा कि हम ऐसे किसी भी इंसान के संग भी कर सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। हमने इंसानों को कॉमोडिटी समझ लिया, जैसे वो होता है ना पंखा कूलर स्कूटर, ले लो और दे दो। तो हमें लगा ये भी आ जाएंगे और ये भी चले जाएंगे, इस वजह से परेशान। आज कलयुग के हर घर में यही परेशानी। देखो ध्यान से ढूंढोगे तो यही है कि 4 लोग इकट्ठे रह नहीं सकते, कारण ये जड़ें हमारी लगी हुई हैं अटैचमेंट की। कैसे अटैचमेंट की, सॉरी। उसने ऐसा कह दिया, उसने ये नहीं करा, मैंने तो इतना किया उसने नहीं करा। फिर अब गुण पूरे मैचिंग करने लग जाते हैं। अगर हमारी उसने एक कमी बता दी, हमने उसकी 100 कमियां ढूंढनी पड़ेगी फिर। कलयुग में ऐसे तो होता है। फिर अपने आप को मनाते भी हैं कि देखो ये कमी तो उसमें भी है। कमियां देखने का संस्कार हमारे अंदर वहां से पड़ जाता है। पर अगर हम एक ज्ञान रूपी तलवार को यूज करें कि विश्व की हर एक आत्मा है अपने अपने स्क्रिप्ट अनुसार चल रही है, मैं आत्मा की स्क्रिप्ट बाबा ने, भगवत गीता ने मुझे बताई है। भगवत गीता यानी कि भगवान के द्वारा गाया हुआ सबसे सुंदर गीत, सभी शास्त्रों का सार है, उत्पत्ति वहीं से ही हुई है। ये सब बातें जब हम समझ जाएंगे तो हम उसको बहुत प्यार से अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे, तोड़ के अपनी तरफ मोड़ पाएंगे अपने ध्यान को, मन को, जो हमारी मुक्ति का केंद्र है, साधन है, उसको अपनी तरफ मोड़ पाएंगे। और फिर हम परमात्मा से जुड़ने की वजह से मन को शक्तिशाली बनाएंगे। और जब मन शक्तिशाली बन जाएगा तो फिर वो ही हमें मदद करेगा कि कैसे हमें सबके संग रहते हुए भी उसके संग रहना, और तभी हम सबसे जुड़ सकते हैं। इजी है। यानी कि जब हम डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करेंगे तो जिनके पीछे हम भाग रहे थे, ऑटोमेटिकली हमारा भागना, हमारी दिक्कतें खत्म होती चले जाएंगी और हम उसको बहुत अपने लाइफ को आनंदमय अवस्था में लेके जा सकते हैं। ये भी सवाल था एक, कि आनंद की प्राप्ति कैसी होगी जब वैराग्य कर दिया, सबको तोड़ दिया, छोड़ दिया। हमसे तो हो ही नहीं रहा, हम नहीं छोड़ सकते अपने परिवार को।
हमें हमें समझ ही नहीं आता हम आनंद कैसे लेंगे। तो परमात्मा ने हमें बताया कि बच्चे मैं आपको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग शब्द में ही जुड़ाव है। फिर से कि बच्चे मैं आपको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग का अर्थ ही जोड़ना होता है। मैं आपको वियोग में लेके आने आने के लिए सिखाने नहीं आया। मतलब मैं आपको आपके अपने रिश्तेदारों से नहीं तोड़ना चाहता। तो ये एक और सवाल आता है, भगवत गीता में लिखा हुआ है आपको अपनों को मारना होगा। मैं अपनों को क्यों मारूं? तो वो अपने रिश्तेदारों की बात नहीं हो रही है। वो अपने ये जड़ें जिनको हमने समझ लिया ये हमारे अपने हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य, हमने हमें लगा ये हमारे हैं अपने, क्योंकि हमें लगा हम यही हैं। इसको मारने की बात हो रही थी। लोगों को बिल्कुल मत मारना और बिल्कुल मत छोड़ना। आपको सबके संग रहते हुए मेंटल डिटैचमेंट की बात हो रही है। मन को शक्तिशाली बनाकर ही हम, मन जो है मुक्ति का द्वार भी है। मन जो है हमारे हमें कैद करने का द्वार भी है। इसको समझिए। चलिए, आज हम इस सवाल को, हमने पूरे अध्याय को बहुत छोटे से टाइम में भाई साहब की मदद से, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, उस पूरे ग्रुप का, कि उन्होंने ये जो सवाल पूछे, इसमें पूरा अध्याय खत्म हो चुका है। सब कुछ उसके अंदर आ चुका है। ये है पूरा भगवद गीता का 15वां अध्याय। आज हम शांति। ओम शांति। क्या लेके जा रहे हैं आज? ओम शांति। हम शांति से। ओम शांति। आज क्या लेके जा रहे हैं हमसे? आज बहुत ही अच्छा लगा वैसे। इतना मतलब क्लियर बताया ना आपने, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना, है ना। हम्म, अटैचमेंट हटानी है और कुछ ना कुछ कोई परिवार थोड़ा छोड़ना है। बिल्कुल नहीं बस। तोड़ना। हाँ, और क्या। पहले तोड़ना, फिर मोड़ना परमात्मा की तरफ, फिर हम्म, उसे जोड़ना। और फिर जब बहुत ही उस अच्छा। बीज से जुड़ गए तो फिर पूरी बीज भगवत से गीता जुड़ का गए। सार, बस। पूरी भगवत गीता का सार है ये सारा। पूरी गीता का सार है ये। जब हम उस बीज से जुड़ गए हाँ, परमात्मा से, फिर तो सबसे जुड़ गए ना। और क्या। कहते हैं विष्णु ये के परिवार में मोह, रहेंगे। मोह हटेगा तो प्रेम आएगा ना। प्रेम, मोह हटेगा तो प्रेम। हाँ, बस। मोह और प्रेम में ना कहीं अंतर नहीं करते। कहते मोह और प्रेम एक ही बात होती है, नहीं। मोह रुलाता है और प्रेम हंसाता है। प्रेम रोतों को भी हंसा देता है ना, जो और भी रो रहे हैं उनको भी हाँ, साहस दे देता है। हाँ। मोह तो रुलाता है। बेटा अमेरिका में बैठा है तो माँ को इंडिया में रुला देगा। हम्म। और वही अगर प्रेम होगा, अरे भाई ठीक है ना, वो भी आत्मा है, उसका यही काम है, हमें उसकी है। वो खुश रहे, हम अपनी जगह खुश रहेंगे। बस। उसकी आ स्क्रिप्ट गया। में भी यही लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आ बहुत गए। सुंदर बात है और आपने जो हाँ, बताई। बस। हम कोई किसी का भी ड्रामा बदलने के लिए नहीं कर सकते ना हम। नहीं कर सकते, नहीं, और वो जब सबका। हाँ, बदलने के चक्कर में दुख ले लेते हैं। बस उसी के लिए चक्कर में दुखी होते हैं, वो हमारा कहना नहीं मानता। वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। अरे भैया कह रहे चलेगा, उसका अपना हिसाब है, तेरा अपना हिसाब है। ये बात आपने बहुत करेक्ट बोली कि उसका अपना हिसाब है, और हमारा क्या। अपना हिसाब है। उसको अपने हिसाब किताब चुकता करने के लिए अगर हाँ, अमेरिका जाना होगा तो जाना ही होगा। ज्यादा ही होगा हमारे को, और क्या। और उसको जिसके साथ हिसाब, अच्छा इसमें समय का भी हिसाब देखो, बातों बातों में एक बहुत सुंदर बात निकलाई। जैसे हम लोग देखते हैं कि अब वो अपनी परिवार के साथ ज्यादा समय बिता रहा है, हमारे साथ नहीं बिता रहा, इसका भी हिसाब होता है। हम्म। समय का भी हिसाब होता है, किस आत्मा के साथ उसका कितनी देर का हिसाब है। उस हाँ, आत्मा को उसके संग वो स्क्रिप्ट में लिखे होने की वजह से वहां रहना ही होगा, वो करना ही होगा। करना इसमें ही होगा, कोई उसको कुछ भी नहीं कर करना। सकता। उसको भी अपना काम करना है, हमें भी अपना काम करना है। शांत रहो ना। बिल्कुल सबसे अच्छा। बिल्कुल। बस। फिर शांति रहती है मन की। बस। वरना तो मन बहुत भटकाता है। मन उलझा देता है पूरा। यार, ऐसे गुरु में बहुत कृपा है, शुक्र है भगवान। मेरे
रखे कि शुक्र है परमात्मा तेरा। और कैसे हो? बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं बाकी सब? ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी की बोलिए। भाई जी, जैसे आप बाबा ने बताया कि तोड़ना मोड़ना जोड़ना, तो ये तो जब कर लिया तो आत्मा फिर उसके बाद सशक्त हो जाती है ना, हाँ। परमात्मा से जुड़ जाती है। हम्म। और जैसे प्रेम की बातें होने लगी तो फिर उसके डाइजेशन पावर बढ़ जाते हैं। और जो जो चार चीजें नहीं डाइजेस्ट हो रही हैं तो बड़े इजली फिर डाइजेस्ट होने लगती हैं। और जी। आपने जो पॉइंट बोला, मुझे एक पॉइंट और इसमें ध्यान आया। हमारे जी। जो चार संकल्प हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और जी। वेस्ट। जो नेसेसरी, आज आप देखो, हम आत्माएं जो बोझे में हैं, वो अपने द्वारा चुना हुआ काम में भी फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ। एक दो बच्चे हम्म। अपनी पसंद से होटल मैनेजमेंट किया, अपनी पसंद से एमबीए एचआर किया, अपनी जॉब में परेशान है। फिर उनसे हम्म। पूछ रहा था, मैंने कहा आपने ये खुद ने चूज किया था। हाँ। हम्म। तो बोझे में क्यों हो उससे? हाँ। आज हम देख रहे हैं ना, अपनी दिनचर्या को हम बोझा समझ रहे हैं। हम्म। और हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए, हमें उससे अलग होना है कि नहीं, अब हमें छुट्टी चाहिए, बहुत हो हम्म। गई। पर क्या हम्म। हम छुट्टी लेने के बाद वापस उस काम में नहीं जाएंगे? जाना तो वही है। जाना तो है ही। जाना तो वही है। यानी कि हमने कहीं ना कहीं अपने स्क्रिप्ट से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया हुआ। आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से ये परेशानियां हैं आज मेजोरिटी को देख लो आप। अच्छा, अभी आपने जब बोला तो मुझे एक सवाल याद आ गया। एक ज्ञानी है, हम्म। जो ज्ञानी हो ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, सही है। एक अज्ञानी है। अब अज्ञानी की हालत है कि वो अपने ढंग से सोच रहा है कि नहीं, ये मुझे प्यार नहीं करते, लाइक नहीं करते, या कुछ इस तरह से बातें, कमियां निकालना और अलग हो जाना। तो इन दोनों का, जैसे ज्ञानी हो तो अपने राह पर चल रहा है, ठीक है। अज्ञानी चला, अब उसका फल ज्ञानी को क्या मिले? बाबा कहते हैं ना कि संतुष्टता, संतुष्ट मणि तब बनोगे जब सामने वाला भी संतुष्ट हो तुम्हारे कर्म से और तुम भी हो। तो वो तो आत्मा असंतुष्ट हो रही है, क्योंकि वो अज्ञान में वो समझ नहीं रही है। हम्म। जैसे अभी वो प्यार की परिभाषा बताई गई ना, कि वो माँ चाह रही कि नहीं मेरे पास बैठे। उनकी परिभाषा ही दूसरी है, उसके पास ज्यादा टाइम क्यों दे रहा है, ऐसे करके। हम्म। तो कुछ ऐसी ही बातें हैं। अब इसमें बताइए कि कैसे कि उस आत्मा को संतुष्ट किया जाए। अच्छा, आत्मा बात भी करना छोड़ दिया, अलग हो गई, बिल्कुल दूर हो गई। इसको समझते हैं। जब मैं आत्मा भरपूर होती चले जाऊंगी जी। परमात्मा से जुड़े होने की वजह से, तो हम्म। मेरी वाइब्रेशन पहले खुद संतुष्टता की होगी, हम्म। प्रेम की होगी, ऑटोमेटिकली सातों गुण इमर्ज होंगे ना। तो हम्म। मेरी जो वाइब्रेशन की वजह से, मेरे से हम्म। जो जुड़े हुए वृक्ष की जड़ें हैं, मुझसे जो जुड़े हुए बीज हैं, हम्म। ऑटोमेटिकली वो भी सींचते चले जाएंगे, अपने जी। आप होगा। इसीलिए तो शास्त्रों में कई जगह लिखा हुआ है ना कि एक नारी की बात बोली, आत्मा की बात बोली, कि एक नारी जो ज्ञान में आ जाए वो किस कुल को तार देती है, बढ़ा हम्म। देती है। तो वो हम्म। यहाँ पे यही बात है कि शुरू में हो सकता है, क्योंकि हम भी अभी इस जर्नी पर हैं, अभी हम भी इतने भरपूर नहीं हुए हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम भरपूर होते चले जाएंगे, हमारे अंदर से ज्ञानी और अज्ञानी का भान भी खत्म हो जाएगा। हम्म। फिर ऑटोमेटिकली हमारे वृक्ष इतना बड़ा भरपूर होने की वजह से उस आत्मा को भी संतुष्टता की छाया, प्रेम की छाया जरूर मिलेगी। जी। सबसे पहले वो जैसे भी हैं, हम्म। पर द ड्रामा, एज पर द स्क्रिप्ट, चाहे ज्ञान में है चाहे अज्ञान में है, हमें उनको, हमारा उनको एक्सेप्टेंस, हम्म। हमारा उनको एक्सेप्टेंस ही उनको हमसे प्यार की फीलिंग देनी शुरू करेगा। और ये प्यार अलौकिक प्यार है, ये प्यार इंद्रियों का प्यार नहीं है। तो वो आत्मा एक्सेप्टेंस जरूर कैसे होगा भाई जी? जब प्यार कर जब लेगी। एक्सेप्टेंस कैसे होगा? न कोई बात है, न कोई देखना, एक दूसरे की कोई खबर नहीं। नहीं नहीं दीदी, उसमें बात देखने की जरूरत ही नहीं। हम्म। देखने, क्योंकि हमें तो कहीं भरोसा 2500 होता साल मंदिरों का रोल जी। है 2500 साल तो वो बहुत बड़ा रोल है वो वाला। और अभी तो प्रैक्टिकल वो रोल शुरू हो चुका है।
हम ना हम्म किसी को जानते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, हम्म है ना? किसी को नहीं देखते जानते, पर जी ऑटोमेटिकली सबसे मिलना जुलना हो रहा है, हम्म। ऑटोमेटिक होता है। तो देखने वेखने की कोई इसमें बात ही नहीं। वो तो हमारा, जैसे सूरज को थोड़ी पता है कि अभी सौरभ ले रहा है उसे गर्मी या नहीं ले रहा है, शकुंतला ले, नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, उसका काम है देना, उसको ये पता भी नहीं कि वो दे रहा है। ऐसी जब हमारी स्थिति हो जाएगी कि हमसे प्यार, सुख, शांति, एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली निकल, तो हम्म उसको, सामने वाले को ना बात करने की आवश्यकता है हमसे, ना ही हमसे मिलने की जरूरत है, क्योंकि ड्रामा में स्क्रिप्ट अनुसार लिखा होएगा ना एक्टर का आना वापस से फ्रेम में। फ्रेम है ना, हम्म, पिक्चर जी है ना, उसको प्रैक्टिकल देखेंगे अगर हम, वो ऐसे फ्रेम डिजाइन करते हैं कि इसमें ये दो एक्टर रहेंगे, इसमें ये तीन रहेंगे, इसमें अकेले रहेंगे, तो अभी हमारे स्क्रिप्ट में, उनकी स्क्रिप्ट में, इस फ्रेम में हमारा उनके संग रहना नहीं है। हम्म जब आएगा फ्रेम में तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर प्यार और संतुष्टता, वो कहीं पर भी रहे, वो उनको हमसे मिलती रहेगी। ये हमारी अवस्था, उसमें हमें अभी वो जड़ काट, थोड़ी सी काटनी है, फिर वो ऑटोमेटिकली पुरानी पुरानी जड़ काटनी जी है ना, पुरानी जड़ काट देनी। वो पुरानी जड़ होती है बॉडी कॉन्शियसनेस की, रिश्तों की जड़, हाँ, हम्म कि भाई मैं पति हूँ, दामाद हूँ, बेटा हूँ, या जो भी, वो हमें जी काटना है, और हम्म नया रिश्ता जोड़ना है कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा, हम्म नया ठीक रिश्ता, लौकिक को अलौकिक में। जी भाई तो जो डाइजेशन की बात हो रही थी, 4 प्रकार के भोजन, इसमें एक भोजन ये भी जो हमारे नेसेसरी थॉट हैं, जी मतलब हमें आज अपनी ही चीजें बोझी लगने लग गई, अपना ही काम, जो हमें सेवा ली, उसी सेवा से ही हम बोझे में, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम ऑफिस में काम करना चाहते हैं, घर में सफाई कर रहे हैं, बर्तन धो, उससे भी हम बोझे में। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा, मन कमजोर हो चुका है। मन कमजोर होने के कारण ये सब मुश्किलात आ रही हैं, हम काम को डाइजेस्ट नहीं कर पा। कई कई भाई बहनों से मिलते हैं, मानो दिनचर्या में 3 काम है और चौथा काम अचानक का पाठ है ना, घर में मानो 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए ना, 2 कप चाय बनाने में दिक्कत हो जाती है, फिर 2 कप को धोना भी पड़ेगा, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, तो और ही पूछो नहीं क्या हाल है। सफाई करनी पड़ेगी, मतलब हम रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, सफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम देखते ही नहीं, क्योंकि हम आज अपनी दिनचर्या को भी पूरा नहीं कर पा रहे। एक और सवाल आ गया दिनचर्या से, उसमें उन्होंने पूछा था कि दिनचर्या का क्या महत्व है, और लिखा हुआ है कि जब कल्प वृक्ष के बीज से कनेक्ट हो जाते हो तो दिनचर्या ऑटोमेटिक हो जाती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो पहले दिनचर्या को समझते हैं, डिसिप्लिन। बहुत सुंदर सवाल, मुझे अंत में ये याद आ गया, आपने पूछा था भाई साहब। तो डिसिप्लिन को हम हिंदी में समझते हैं, अनुशासन, अनु के ऊपर शासन, अनुशासन, अनु प्लस शासन। अनु, मैं आत्मा, अनु छोटा एटम, छोटे से जितना छोटा हो जाता है उतना वो पावरफुल होता है। अनु के ऊपर शासन, अनुशासन, मुझका मेरे ऊपर अनुशासन होना चाहिए, शासन करने वाला। तो ये 5 कर्म इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को शासन से चलाने वाली हूं मैं आत्मा। पर आज उल्टा हो गया, ये हमें चला रहे हैं शासन से। हाँ, जो नहीं देखना चाहिए देख लेते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए बोल लेते हैं, जब सोना चाहिए सोते नहीं, जब सोना नहीं चाहिए तब सो जाते हैं, क्योंकि हमारा, हमारे ऊपर से शासन चले गए। तो बाबा से जब हम कनेक्ट होते हैं, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, तो हमारे पास मन की शक्ति बढ़ने की वजह से, आत्मबल बढ़ने की वजह से हमारा अनुशासन ऑटोमेटिक हो जाता है। दिनचर्या एक जैसी रहती है, एक जैसी रहती, दिनचर्या में कभी भी कुछ नहीं होता। तो उसमें एक और सवाल उन्होंने पूछा था दिनचर्या में ही, कहते लिखा हुआ है
कि एक एक समान दिनचर्या उस आत्मा की हो जाती है जो आत्मा बीज से कनेक्ट रहती है। तो फिर उसको दिनचर्या बनाने नहीं पड़ती, वो दिनचर्या के हिसाब से दिनचर्या समय अनुसार उसको सब चीजें पहुंचती रहती है और दिनचर्या अपने आप चलती रहती है, बिल्कुल मध्यम गति से। अब इसको समझ लीजिए, बाबा ने बताया हुआ है, प्रैक्टिकल अनुभव है कि जो आत्मा स्क्रिप्ट के अनुसार मन मना भाव की स्थिति में चलती रहती है उसको अपने आप सब चीजें होती रहती हैं, वो थकावट नहीं। अब इसको उस चौथे पॉइंट, उस वाले पॉइंट से जोड़ते हैं, चार भोजन में नेसेसरी। आज हमारा काम जो है ना वो नेसेसरी थॉट है, उससे भी हम परेशान हैं। वो हमसे हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम उसको ना रिजेक्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे खाना बनाना है, बनाना तो है ही, उसको मैं रिजेक्ट करता जा रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं, अभी मेरा मन नहीं, अभी मेरा मन, अभी मेरा मन नहीं है, मन नहीं है। बनाना तो पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है, अंत में तो बनाना ही पड़ता है। फिर एक शब्द आता है हड़बड़ी, और फिर हम कुछ भी कर देते हैं, फिर आधी चीजें रह जाती हैं, आधी चीजें टूट जाती हैं, आधी चीजें खराब हो जाती हैं। इससे मेजोरिटी लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत जल्दी 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 जल्दी। और जल्दी जल्दी रहने की वजह से उनसे नुकसान भी बहुत होते हैं, काम की खराबी भी होती है, और बोझा तो बोझा वहीं का वहीं। तो अनुशासन भी हमारा बढ़ जाता है। ये तीसरे प्रकार का भोजन है जिसको हम आराम से पचा पाते हैं जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो हमें ध्यान में रहता है कि मैं आत्मा हूँ, और ड्रामा प्लान अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार जो जो चीजें मेरे सामने आ रही हैं उसकी सामर्थ्य और शक्ति भी मेरे को मिलती रहेगी, क्योंकि मैं बीज से कनेक्टेड हूँ। और मेरे सारे काम ऑटोमेटिक, जैसे उन्होंने बताया, चलते चले जाएंगे। दिनचर्या कहीं पर भी जाओ, कोई भी टाइम जोन हो, दिनचर्या एक ही समान रहेगी, क्योंकि हम तो बीच से कनेक्टेड हैं। बायो क्लॉक ऑटोमेटिकली अपना काम करती चली जाए। कोई भी नींद वींद अलार्म इन सब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक सारे काम होते चले। हाँ, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब हमारा शरीर को कुछ प्रॉब्लम है, तो भी हम परमात्मा से कनेक्ट होके आत्मबल भरने की वजह से उस प्रॉब्लम के समय में भी शरीर को आराम से निकाल सकते हैं, सारे हिसाब किताब चुकतू करते हुए। फिर हम इस शरीर को चलाते हुए अपनी पूरी की पूरी यात्रा पूरी कर सकते हैं। मुझे लगता है आप शायद सारे सवाल हो गए। हाँ जी, और बताइए क्या लेके जाएं? आसन की बड़ी अच्छी व्याख्या किया बाबा ने। आज मुझे समझ में आया अनुशासन कितना बढ़िया व्यवहारिक ढंग से बता दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अणु 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 परमाणु जो सबसे छोटा होता है ना, और सबसे अब आप पावरफुल होता है। पावरफुल, अब इतना छोटा आत्मा से छोटा कुछ है ही नहीं, जो दिखाई ही नहीं देती, इतनी छोटी है। हम्म, और परमात्मा का भी वही स्वरूप है, उसे भी मैं खुली आंखों नहीं देख सकती। हम्म, इन दोनों के जब ये दोनों टच में आ जाते हैं तो सारा जो है अपना नियम कायदा सब कुछ चलने लगता है। हर चीज रूटीन पर आ जाती है, नियम से, कोई अलार्म नहीं, कुछ भी नहीं। उस कुछ दिन आपको, चाहिए नहीं, अपने आप हो रहा है सब कुछ। जी जी भाई जी, उस दिन बोला ना कि मैं बाबा को बोल के सोई थी, और फिर इतनी लाउड जैसे हम आप बोल रहे हैं, इसी से भी कहीं तेज आवाज में मुझे उन्होंने किसी के द्वारा, मेरी माँ या कोई थी, आवाज दिलवाया। पता और नहीं रिकॉर्डेड कहाँ से सुना दिए। मेरी माँ तो बहुत दूर रहती है मुझसे। हम्म, तो ये बाबा है, ये आत्मा परमात्मा का मिलन की बात है। बस ये मिला, ये कोई और समझ नहीं सकता। जी, जो समझ गया फिर वो समझ गया, उसे कुछ और चाहिए नहीं। वो पीछे जा नहीं बिल्कुल। सकता, हाँ, ये समझने के बाद वो पीछे जा नहीं सकता। वो जा नहीं सकता ना, वो नहीं समझ जा गया। सकता, समझ उसके गया सारे ना। सारे वाद विवाद खत्म हो जाते हैं वहीं पे। हम्म, और जो नहीं समझा उसके बहुत सवाल है, वही उलझा रहेगा फिर। जा वो रहा है, समझना क्योंकि चाह उसकी पहले रहा है, जड़ें काटी नहीं है ना। जो जो समझते जा रहे हैं वो जड़ें काटनी पड़ेगी ना। काटनी पड़ेगी। जी। वैरागी रूपी तलवार से काटना पड़ेगा उसको। अरे मुझे लगता है काटना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक कट जाती है। कट जाती है, बिल्कुल। कट जाती है, हमने तो नहीं काटा कुछ भी। नहीं सब ऑटोमेटिक कटती गई, क्योंकि सत्य है ना। सत्य। सत्य का ये जब सामने हो ये गया भी एक तो सवाल है, इसको अब हम कर लेंगे, सत्य को। जी, सत्य।
का एक जब सवाल सत्य आ गया, सत्य का प्रकाश आ गया, तो असत्य का अंधकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, कुछ करना ही नहीं है, पर सत्य को पहले समझना है। ये जो ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है इन लोगों का, भगवत गीता का। और अच्छा। इनके बहुत अच्छे सवाल अब आते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं। और हम्म। कमाल की बात यह है कि उनकी खुद की भी स्टडी बहुत है, उसके ऊपर रिसर्च करी हुई है। तो इस हम्म। बहुत जल्दी ही आगे बढ़ रहे हैं सभी के सभी। बहुत सुंदर। और बताइए क्या लेके जा रहे हैं। भैया आज तो जो समझ में आ रहा है वो है कि विकारों को छोड़, सब संग जोड़, एक उसके संग जोड़ना है। छोड़ने में क्या है, सिर्फ विकार है। अपने को मोल्ड करके, सबको संग रख के, और एक उसको अपना साथी बनाना है। और एक को साथी बना लिया ना दीदी, सारे तो संग हो गए ना। बाबा ने बोला सब हो अलग जाएगा। तो हो जाओगे, फिर तो पूरा झाड़ तुम्हारा जी। है ना, पूरा कल्पवृक्ष की। तभी तो विश्व रूपी परिवार बन रहा है ना। बाबा क्या बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। अब जी। अभी तो हम ये बातें सुन रहे हैं, जब सृष्टि पर बाबा आया उसके बाद ये बातें सुनने में आएंगी। अच्छा देखो, कमाल की बात देखो, लास्ट 50-80 साल में कितना विकास हो गया कि हम ग्लोबलाइजेशन की बातें करने लग गए। आज हम कहीं भी जा सकते हैं, किससे भी बात कर सकते हैं पूरी ग्लोब में। अच्छा, उसके बाद इतना विकास हो गया कि हर घर में सारे साधन भी पहुंच गए। हर घर में धन पहुंच गया, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, हर घर में सब कुछ पहुंच गया। ये कब से हुआ, जब हमारा बाबा मतलब विश्व की सबसे बड़ी शक्ति सृष्टि पर आ गई, उसके बाद ये सारे विकास हुए। उससे पहले ये विकास नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि पे आने के बाद विश्व का सबसे बड़ा परिवर्तन कर रहा है। उसने सबको जोड़ दिया है। आज हम कहाँ कहाँ से इस बातों को सुन रहे हैं, कहाँ से वो भगवत गीता का ग्रुप का मिल जाना, कहाँ से ये सब अभी ऑनलाइन, ऐसा लगता है घर पे इकट्ठे ही बैठे हैं। बहुतों को तो हम जानते भी नहीं है ऐसे, पर हम लोग जुड़े हुए हैं ना। तो ये कब हुआ? कुछ ही सालों के अंदर, 80 साल के अंदर इतना कुछ हो चुका है। क्योंकि भगवान सृष्टि पे आया हुआ है, तभी संभव हो सकता है इसे, नहीं तो नहीं होता। जी भाई जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि वो जो है लास्ट में बाबा यही ने कहा ना कि जितने ये मठाधीश या जितने वो भक्ति वाले हैं, वो लास्ट में फिर आ जाएंगे, उनको ज्ञान मिलेगा। वो सब देख रहे हैं दीदी, प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। सब कुछ देख रहे हैं, हाँ वही चीज, वही मैं प्रैक्टिकल सब कहना कुछ चाह दिख रहा है। अभी तो कितने एस्ट्रोलॉजर, कितने मतलब रिसर्चर, सब चीज, रही हूँ, सब आ जाएंगे। सबका अपना जितना पार्ट है उनका ज्ञान का भी उतना पर वो भर रहे हैं अपने आप। क्योंकि नॉलेज तो, ये तो जानकारी तो सभी को होने की परमात्मा आए हैं, ये तो जानना है। और जा- थोड़ा थोड़ा लेके, बूंद बूंद लेके चले जाएंगे। आत्मा परमात्मा तो अंत में सबको पूरा होना ही है। दो दो चैप्टर, दो पार्ट तो क्लियर करके ही जाना पड़ेगा ना परमात्मा। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, और बताइए, और सब क्या लेके जा रहे हैं बाकी हमारे भाई बहन? चलिए यहाँ भी बताइए, क्या लेके जा रहे हैं आज? विकार रूपी तलवार से हमारे सभी विकार को नष्ट करना। विकार रूपी तलवार से विकार कैसे नष्ट विकार, होंगे? वैराग्य रूपी तलवार हाँ, एकाग्रता से अपने सारे जड़ों को, पुरानी पुरानी सभी जड़ों को खत्म कर। खत्म करना है, और सतयुग, सतयुग में जाने के लिए ये सब विकार नष्ट होने चाहिए। हाँ, और हमें जो परमात्मा से कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी इसलिए। तो तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, ये 3 पॉइंट को ध्यान में। तोड़ना किससे? लोगों से नहीं तोड़ना है, लोगों से नहीं, नहीं तोड़ना है, अपने पुराने सारे जो हिसाब किताब है उससे अपने आप को तोड़ना।